हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री पर एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसका शीर्षक है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। शुरू करते हैं। चलिए, कहानी है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन अर्थात मानव के विकास की कहानी। मैं देवेंद्र सिंह, हिस्ट्री लेक्चरर, डाइट मताना। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आज की चर्चा का विषय है आपके पूर्वज, अर्थात जब तक आप मानव नहीं बने थे तब की कहानी। आपने बहुत बार विज्ञान के अध्यापकों से सुना होगा कि मानव का विकास है वो वानर से हुआ है, कपि से हुआ है। और अचानक से जैसे ही आप गांव में पहुंचते हो, आपको एक नई बात सुनने को मिलती है। जब आप किसी भी बिना पढ़े लिखे अनपढ़ आदमी से मिलते हो और यह कहानी सुनाते हो, तो वो कहता है कि मैंने तो आज तक किसी भी वानर को आदमी बनते हुए नहीं देखा है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वानर से मानव का निर्माण कैसे हुआ। ये बहुत ही रोचक कहानी है। पुराने टाइम में जब धर्म ही हर बात की व्याख्या करता था, तो ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, आपका हिंदू धर्म, इसी तरह से दुनिया के सभी धर्म ये मानते थे कि जैसे पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, वानर, जितने भी जीव जंतु मानव है, उन सब का निर्माण हुआ है ईश्वर के द्वारा। लेकिन ये महर्षि जैसे ही इन्होंने अध्ययन शुरू किया, इनका नाम है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने अध्ययन शुरू किया कि वास्तव में मानव की उत्पत्ति हुई है या विकास, और इनको ये सारी की सारी प्रेरणा मिलती है। एक बार ये लंबी समुद्री यात्रा पर निकल जाते हैं और ये बहुत से जीव जंतुओं को और प्रकृति को बिल्कुल नजदीक से जब निहारते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि मानव और सृष्टि के हर एक जीव, पेड़ पौधे, जंतु का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि ये करोड़ों सालों में विकास हुआ है और ये विकास आज भी चल रहा है। तो चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें उन्होंने अपने विचारों को बहुत ही दृढ़ता और तर्क के साथ प्रस्तुत किया कि शुरुआत में इस धरती पर केवल एक कोशिकीय जीव थे, जैसा कि आपने विज्ञान में अमीबा का नाम पढ़ा होगा, और एक कोशिकीय जीव से धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीव बने। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितना भी जीव जगत है, ये अमीबा है, एक कोशिकीय जीव। और यहीं से उसकी अलग अलग ब्रांचेज में विकास हुआ। यहां से एक ब्रांच निकलती है जहां से पेड़ पौधों का विकास होता है, और यहां से सरीसृप का विकास होता है, और इधर से फिर आकर के ये ब्रांच है जो पक्षियों की है, और ये जो ब्रांच है ये अनेक स्तनधारियों की ब्रांच है। अर्थात एक ही अमीबा आप सबका पूर्वज है, और सभी पेड़ पौधे, सरीसृप, सांप, मेंढक, मछलियां और गिरगिट, हर एक आपका भाई बंधु है, सभी का पूर्वज एक है। जानकर के बड़ा मजा आ रहा होगा आपको कि ये जो उड़ने वाले हैं ये आपके दोस्त रहे हैं, यानी आपके भाई है, लेकिन उनका विकास किसी दूसरे तरीके से हुआ। जैसे जो आज आपके हाथ है, ये किसी जमाने में आपके पैर होते थे। इसी तरह से जो ये पक्षी जिन पंखों से उड़ रहे हैं, जैसे आपने अपने हाथों का अपने पैरों से विकास किया, वैसे ही इन्होंने अपने जो आगे वाले पैर थे, इनसे अपने पंखों का विकास कर लिया। तो ये विकास की कहानी बहुत ही रोचक है, और इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं वानर से। तो आप सबने ये बार बार सुना है कि वानर से मानव का विकास हुआ। हर एक वानर से नहीं, वानर की अनेक प्रजातियां हैं, और उनमें से जो ड्रायोपिथेक्स नाम की प्रजाति है, उससे मानव का विकास हुआ। चलिए, ड्रायोपिथेक्स का अर्थ होता है दक्षिणी वानर। चलिए आगे बढ़ते हैं, या इसे हम ड्रायोपिथेक्स का अर्थ है जंगली वानर, जो दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ एक आज के राष्ट्रों की कुछ एक खास जगह चिन्हित की गई है जहां पर था। तो ड्रायोपिथेक्स की जैसे ही आगे विकास होता है, एक ब्रांच इसमें से आती है। आगे बढ़ने पर शिवापिथेक्स और रामापिथेक्स, ये भी दो वानर प्रजातियों के नाम है। शिवापिथेक्स हिंदुस्तान में शिवालिक की पहाड़ियों में रहने वाला वानर,
रामापिथेक्स, शिवापिथेक्स से जब पहाड़ियों से नीचे जहां से जंगल शुरू होता है वहां से रामापिथेक्स वानर प्रजाति आती है। और रामापिथेक्स का नाम हमारे जो रामायण के प्रमुख किरदार है, जो हीरो है राम, उनके नाम पर पड़ा है। जैसा कि आप सबको पता है कि वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और इसी तरह से वो जैसे ही जंगल में घूमे उन्हीं के नाम पर हमने रामापिथेकस नाम रखा। तो ड्रायोपिथेक्स का आगे विकास होते होते जैसे ही आगे बढ़े तो उससे इतनी तरह के वानर विकसित हुए, अलग अलग प्रजातियां जिनके अलग अलग नाम है। देखिए ओरेंगुटान, ओरेंगुटान ये उसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह से गिबन भी एक वानर प्रजाति थी, गिबन जिसका आकार थोड़ा छोटा था। इसी तरह से ड्रायोपिथेक्स से गोरिल्ला का विकास होता है जो कि मानव के काफी नजदीक पड़ता है। इसी तरह से चिंपैंजी, चिंपैंजी जो आप यहां पर देख रहे हो। इसी तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेक्स ये भी एक वानर था। और जब डीएनए टेस्ट करते हैं हमारे जीव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तब वो पाते हैं कि जो आज का मानव है उसके 99 के आसपास जो डीएनए है वो चिंपैंजी से मेल खाते हैं। 98 के आसपास अर्थात 98% के आसपास डीएनए जिनसे हम सब बने हुए हैं वो गोरिल्ला के से मैच खाते हैं। तो ये हमारे बहुत ही नजदीक के रिश्तेदार या भाई लगा लीजिए, लेकिन इनका विकास अलग हुआ और हमारा विकास यहाँ ऑस्ट्रेलोपिथेक्स से हुआ। ऑस्ट्रेलो का मतलब होता है दक्षिणी, पिथेक्स का मतलब होता है वानर। तो लैटिन भाषा जो कि रोम की भाषा होती थी और उस समय में शुरुआत में और आज तक यूरोप में इसे ज्ञान की भाषा माना जाता है। ज्ञान की भाषा अर्थात विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, उसी से शब्दों का निर्माण होता है। इस कारण से आप देखते हो कि हर जगह पर आपको यह मिलता है कि इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इस शब्द से हुई है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलो की का अर्थ दक्षिणी और पिथेकस का अर्थ है वानर। तो जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में जिस वानर का विकास हुआ उसे ऑस्ट्रेलोपिथेक्स कहा गया। ये ड्रायोपिथेक्स से ही इसका विकास हुआ। और ऑस्ट्रेलोपिथेक्स से आगे जाकर के होमो हेबिलस नाम की एक नई प्रजाति का विकास हुआ। चलिए होमो हेबिलस को हम आगे जाकर के डिटेल से चर्चा करेंगे। और होमो हेबिलस से आगे जाकर के होमो इरेक्टस का विकास होता है। होमो का अर्थ मानव जैसा, तो यहां पर आपको मानव जैसा प्राणी नजर आने लगता है वानर से। और यहां से फिर और ज्यादा आगे बढ़ करके होमो इरेक्टस का विकास शुरू होता है। हम दोबारा ऑस्ट्रेलोपिथेक्स पर चल रहे हैं। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की घटना है ये 56 लाख वर्ष पूर्व की है। और जब हम ड्रायोपिथेक्स की बात करते हैं तो 300 लाख वर्ष पुरानी बात है, अर्थात ये सैकड़ों लाख वर्ष में इनका विकास हुआ। और फिर आगे बढ़ते हैं होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, और फिर होमो इरेक्टस से एक ब्रांच निएंडरथल की निकली और एक ब्रांच आगे जाकर के होमो इरेक्टस से एक और प्राणी का विकास हुआ जिसे होमो सेपियंस कहा गया। होमो सेपियंस अर्थात आप। और आप से पहले होमो इरेक्टस से एक प्रजाति और उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था निएंडरथल। ये प्रजाति यूरोप की जर्मनी में प्राप्त हुई है और जर्मनी में एक घाटी है जिसका नाम है निएंडरथल। वहां पर चूने की खान है, या ये लगा लीजिए कि चूने की घाटियां है। चूना जिससे आपकी चूना निकलता है, जिससे सफेदी वगैरह ये बहुत सी चीजें बनती है। वहां पर एक बार एक खोपड़ी मिली थी जो मानवनुमा थी और जो मजदूर थे उन्होंने जाकर के वहीं के पास के स्कूल के एक टीचर को जाकर के ये खोपड़ी दी। और वो एक ऐसे इतिहासकार थे जिसे प्रकृति के इतिहास जानने में बहुत रुचि थी। तो उन्होंने ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों तक पहुंचाई और उन्होंने अध्ययन किया कि ये आज का मानव नहीं और ये मानव से हट करके थोड़ा मानव है। तो उस मानव को निएंडरथल कहा गया। और जो आप हैं जिनका विकास होमो इरेक्टस से हुआ, आपको कहा जाता है होमो सेपियंस। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि जो वानर अर्थात ड्रायोपिथेक्स
उससे के बाद आया ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और फिर होमो इरेक्टस, और इससे बीच में होमो हेबिलस का इसमें जिक्र नहीं है, और उसके बाद आया होमो सेपियंस। तो आप जो वानर था शुरुआत में, ड्रायोपिथेक्स, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस की खोपड़ी और जबड़ा देख रहे हो। जैसे जैसे वानर ने, और जब वो मानव की ओर बढ़ रहा था तो लाखों सालों में जैसे उसका खान पान हुआ, जैसी जलवायु में वो गया, जिस तरह के उसने कार्य किए, उससे उसके शरीर पर बहुत से प्रभाव आए, और वो प्रभाव आज तक आ रहे हैं। जैसे आजकल आप जो भी काम धंधा कर रहे हो उससे आपकी बॉडी पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे अगर सैकड़ों, हजारों, लाखों सालों तक व्यक्ति मोबाइल चलाता रहे तो हो सकता है उसमें किसी और तरह का विकास शुरू हो, उसकी आंखें हो सकता है बड़ी बड़ी हो सकता है उसकी गर्दन ज्यादा झुकी हुई हो। इस तरह से जो भी काम करता है कोई भी जीव, उसी तरह से उसका विकास शुरू होता है। तो ये जो वानर शुरुआत में फ्रूट और दाने और इस तरह से चुन चुन करके खाता था और जबड़े में चबाता था, तो इसका जबड़ा इस आकार का हुआ और इस तरह से लंबा हुआ। और फिर ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, लेकिन होमो इरेक्टस के आते आते मानव ने मांस खाना शुरू कर दिया और इस तरह से उसके जबड़े और खोपड़ी में परिवर्तन आया। और आप देख रहे हो कि इस खोपड़ी के आकार के हिसाब से ही, इस स्कल के आकार के हिसाब से ही मानव के मस्तिष्क, ब्रेन का डेवलपमेंट होता चलता है। इसी तरह से होमो सेपियंस, आज का मानव देखिए, उसके आकार, प्रकार, दांत और खोपड़ी की बनावट, उसके खान पान, रहन सहन और उसके कार्यों के हिसाब से ढलते गए। यहां पर आप देख रहे हो ये शुरुआत का वानर है, और इस वानर के बाद यहां पर आप देख रहे हो ये ऑस्ट्रेलोपिथेक्स है, थोड़ा झुक करके चल रहा है। और यहां पर आप देख रहे हो होमो इरेक्टस, सॉरी ये है जो यहां पर नहीं प्रदर्शित किया गया है, होमो हेबिलस। ये वो मानव है जिसने शुरुआत में सबसे पहले औजार बनाना शुरू किया था। ये देखिए इसके हाथ में एक औजार है। तो होमो हेबिलस वो मानव है जिसने सबसे पहले औजारों का निर्माण शुरू किया। यहां पर आपको लग रहा है कि यह मानव बिल्कुल सीधा खड़ा होकर के तन करके चल रहा है, और जो तन करके चलता है उसे लैटिन भाषा में इरेक्टस कहा जाता है। तो होमो इरेक्टस अर्थात वह मानव जो तन करके चल सकता है, होमो सेपियंस। आप ये देखिए, चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि हमारा मानव का विकास जिस वानर से हुआ उसे हमने ऑस्ट्रेलोपिथेक्स कहा है, और ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की जो हड्डियां, दांत, खोपड़ी, इनकी जो प्राप्ति हुई है वो अफ्रीका महाद्वीप के ओल्डुवई गार्ज से प्राप्त हुई है। और इसके प्राप्त होने की बहुत ही रोचक कहानी है। ये कहानी हमें एनसीईआरटी की बुक में मिली, जो कि आपकी ही पुस्तक है। तो वहां पर जो घाटी है, वहां पर एक बार तितली पर रिसर्च करने वाले, यानी बटरफ्लाई पर रिसर्च करने वाले एक तितली विशेषज्ञ ने ये अपने रिसर्च पेपर में लिखा कि वहां पर कुछ ऐसी हड्डियां और इस तरह से कुछ है जो हो सकता है प्राचीन मानव की हो। तो जो प्राचीन मानव पर अध्ययन करने वाले थे, मेरी और लुईस लीकी, इन्होंने 23 वर्षों तक इस ओल्डुवई गार्ज में अध्ययन किया। आपको जानकर के बहुत हैरानी होती होगी कि इस तरह से अपने जीवन के 23 साल किसी दांत या खोपड़ी की खोज में किसी जगह पर गुजार देना, या जगह जगह घूम करके अध्ययन करना। तो इस तरह से हमारे इतिहास का अध्ययन एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। लोगों ने अपना पूरा जीवन दिया है। यहीं पर उन्हीं में से एक लुईस लीकी की कहानी है। लुईस लीकी बताते हैं कि जिस दिन हमें ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव जो ओल्डुवई गार्ज में मिले थे, उस दिन जिस दिन ये मिले, उस दिन मेरी तबीयत खराब थी। इस कारण से मैं अपने कैंप में ही था, लेकिन मेरी लीकी ने अपना काम जारी रखा और वो खुदाई की जगह की ओर बढ़ चली और साथ में कुत्ते भी ले गई। और थोड़ी देर बाद में मैं सुनता हूं कि मेरी की तेज आवाज आ रही है, और उसकी आवाज में है, मुझे मिल गया, वह मिल गया जिसका हमें इंतजार था, वह मिल गया।
और मेरी थोड़ी सी नींद खुली और अचानक से मुझे डर लगा कि लगता है कि मेरी को कुछ हो गया, हो सकता है किसी बिच्छू या सांप ने काट लिया हो जो कि कुत्तों की नजर से बच गए हो। लेकिन जैसे ही मेरी अंदर आती है और लुइस से मिलती है तो बताती है कि हमें उस मानव हमारे पूर्वज की खोपड़ी या दांत मिल चुके हैं। तो देखिए कितनी खुशी होती है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दांत, जबड़े और खोपड़ी मिलने की कहानी बहुत ही रोचक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमो हेबिलस, जैसा कि आपने पहले वाली स्लाइड में देखा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हेबिलस का विकास होता है। होमो हेबिलस वो मानव जिसने औजार बनाना शुरू किया। तो जैसे जैसे मानव जिस तरह के काम करेगा उसी तरह से उसके सभी अंगों का विकास होगा। और होमो हेबिलस प्रजाति आते आते उसके हाथों में एक खास तरह का विकास हुआ कि अब वो चीजों को ज्यादा बेहतरीन ढंग से पकड़ पाता है। देखिए ये पहला चित्र और ये दूसरा चित्र, इन दोनों चित्रों में कितना फर्क है। क्या आज आप किसी चिंपैंजी को पेचकस हाथ में दे करके ये कहो कि इस नट या बोल्ट को आप ढीला करो या टाइट कर दो, तो क्या ये संभव है? नहीं। लेकिन मानव अपने हाथों से इतना सब कुछ कर सकता है कि वो छोटी छोटी घड़ियां, छोटे छोटे मोबाइल के पुर्जों को खोल करके दोबारा लगा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथों का विकास बहुत पुराने टाइम से हो रहा है और वो छोटे छोटे कार्य कर सकता है। तो इस तरह से होमो हेबिलस वो पहला मानव था जिसके हाथों ने सबसे पहले औजार बनाना शुरू किया। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। होमो इरेक्टस, इरेक्टस अर्थात वो मानव जो तन करके चल सकता है, अर्थात खड़ा होकर के चलने वाला मानव। अब आप सोच करके देखिए कि जो मानव या जो जानवर खड़ा हो सकता है उसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। हर चीज के दोनों ही होते हैं, तो इसी के भी होंगे। अब खड़े होकर के चलने के कई फायदे कि अब मानव दूर से ही देख सकता है कि वहां कोई खाना है क्या, वहां कोई पेड़ पौधा है क्या, कोई शिकार है क्या, यह कोई शिकारी है क्या जो आकर के अचानक से हमारे लिए खतरा बने। इसके साथ साथ एक ये फायदा भी था कि वो अपने बच्चों को अपने हाथों में रख सकता था, क्योंकि अब वो खड़ा होकर के चल सकता है और पैरों का हाथों की तरह प्रयोग कर सकता है। अपने बच्चों को हाथों में रखेगा और दूसरे हाथ में औजार या हथियार रखेगा। कितना आसान हुआ। लेकिन नुकसान ये हुआ कि मानव जो पहले बहुत तेज दौड़ सकता था, अब जैसे ही उसने तन करके चलना शुरू किया और दो पैरों पर शुरू किया, तो अब मानव उतना तेज नहीं दौड़ पाएगा। चलिए होमो इरेक्टस से कहानी आगे बढ़ाते हैं और आप तक कहानी पहुंचती है होमो सेपियंस सेपियंस तक, अर्थात बुद्धिमान मानव। इसका नाम है वो मानव जो बुद्धिमान है, प्रज्ञा मानव। प्रज्ञा का अर्थ ही बुद्धि होता है। इस मानव की खास बात यह थी कि इसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई था, आईक्यू लेवल। इसमें जिज्ञासा बहुत थी, हर चीज जानना चाहता था कि दुनिया में कैसी घटित हो रही है। इसकी खास बात यह थी कि ये बहुत सारे प्रश्न करता था, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ। और अगर किसी भी मानव में ये प्रश्न नहीं है, अगर वो प्रश्न नहीं करता है, अगर उसमें जिज्ञासा नहीं है, तो वो उतना ही कमजोर होमोसेपियंस है, अर्थात वो उतना ही कम मानव है। इसलिए प्रश्न मानव की पहचान है। और इसी तरह से उसने अपने हाथों को और ज्यादा पारंगत किया, बहुत से हथियार बनाए और खड़े होकर के चलने की अपनी कला का और ज्यादा विकास किया। तो किस तरह से मानव अलग अलग जगह पर फैला। इस ग्राफ से आप देख रहे हो, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है और ये अफ्रीका महाद्वीप तक ही रहा था। इस ग्राफ के जब आप ऊपर देख रहे हो तो ये अफ्रीका महाद्वीप से ऑस्ट्रेलोपिथेकस बाहर नहीं गया था। और इसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हेबिलस जिसने औजार बनाए थे उसका विकास हुआ। और होमो हेबिलस का विस्तार भी अफ्रीका महाद्वीप से बाहर नहीं था, अर्थात इस महाद्वीप से वो बाहर ना तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस निकला था, क्योंकि आज तक कहीं पर भी कोई भी जबड़ा हड्डियां ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हेबिलस की अफ्रीका से बाहर नहीं मिली है। इसी तरह से होमो इरेक्टस अर्थात वो मानव जो तन करके चलता था, वो मानव जिसने अपना विकास अफ्रीका से बाहर भी हो गया था। ये पूर्ण मानव नहीं था, लेकिन फिर भी अब ये तन करके चल सकता था।
अब ये अग्नि का प्रयोग कर सकता था। अब ये औजारों का प्रयोग अपने एंसेस्टर होमो हेबिलस से ही लेकर के आया था। तो इसका जो विस्तार हुआ वो विस्तार कहां देखिए कि ये अफ्रीका महाद्वीप, इसके अलावा यूरोप महाद्वीप, इसके अलावा एशिया महाद्वीप अर्थात आपके महाद्वीप तक हुआ। यहां पर आकर के आप मानचित्र में देखिए, जो होमो इरेक्टस है उसका विस्तार इधर एशिया महाद्वीप और इधर यूरोप महाद्वीप तक हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस होमो इरेक्टस से यहां से एक ब्रांच निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये है होमो निएंडरथल और यहां पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है यूरोप। तो ये जो होमो इरेक्टस जो यूरोप में गए थे, इन्हीं से यहां आकर के एक नई प्रजाति का विकास होता है, जिसको जो मानव विज्ञानी है, मानव का अध्ययन करने वाले एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने नाम दिया होमो निएंडरथल। अर्थात वो मानव जो जर्मनी की निएंडरथल घाटी में मिले, उन्हें होमो निएंडरथल कहा गया। और इन मानव की एक खास बात थी कि ये बहुत ही सामाजिक होते थे, अपने बीमार और बुजुर्गों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। इनका आकार प्रकार बड़ा था, ये ज्यादा दमदार थे। तो यहां पर इनका विकास हुआ और ये 35,000 साल पहले विलुप्त हो गए। और जब ये विलुप्ति की ओर बढ़ रहे थे, तब होमो इरेक्टस से एक और नई प्रजाति का विकास हो रहा था और उसका विकास शुरुआत में अफ्रीका महादेश में हुआ और फिर ये अफ्रीका महाद्वीप से, इसका नाम क्या था होमो इरेक्टस से? होमो सेपियंस अर्थात आप, और आप से इसी होमो सेपियंस से होमो सेपियंस का विकास हुआ। और ये देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका से बाहर निकलते हैं, यूरोप में बढ़ते हैं, एशिया में और अमेरिकी महाद्वीपों तक पहुंचते हैं। अर्थात यहां से निकले और यहां से निकल करके यूरोप में पहुंचते हैं और वहां पर कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं यहां जाने पर उनकी भेंट निएंडरथल से हुई, जिनकी जो सामाजिक बहुत थे, जो अग्नि का भी प्रयोग करते थे, लेकिन वो इतने ज्यादा प्रज्ञा अर्थात बुद्धिजीवी नहीं थे जो अपने मैसेज को आदान प्रदान और बेहतरीन ढंग से टीम बना करके शिकार कर सके। तो यहां पर जैसे निएंडरथल से भेंट हुई, इसके बारे में अलग अलग मत है। कोई कहते हैं कि दोनों की भिड़ंत में होमो सेपियंस की जीत हुई और निएंडरथल का विलोप हो गया। और आगे बढ़ते हैं होमो सेपियंस और इधर भारत की ओर बढ़ते हैं और इधर पूरे के पूरे यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैल जाते हैं। और अब आप देखोगे कि बाकी दुनिया तक कैसे पहुंचता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस बहुत ही जिज्ञासु मानव था और हमेशा से उसकी कोशिश रहती थी कि मैं आगे और देखूं क्या है। कभी वो भोजन की खोज में बढ़ता, कभी वो शिकार की खोज में बढ़ता, कभी वो पानी की खोज में बढ़ता। उसकी जनसंख्या बढ़ती जाती और वो आगे से आगे जिज्ञासा, पानी, भोजन की खोज में आगे से आगे बढ़ता जाता। और यहां से उसकी शुरुआत होती है अफ्रीका महाद्वीप से, लगभग 1.5 लाख से 1 लाख साल पहले। और यहां से उसकी एंट्री होती है इधर एशिया की ओर 1 लाख से 90,000 साल पहले। आप देख रहे हो कि इसकी जो ब्रांचेज है वो भारत की ओर बढ़ती है, इसी तरह से यूरोप की ओर बढ़ती है और इधर जो पूर्वी एशियाई देश है वहां से। और कमाल की बात देखिए कि 40 और 50,000 साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका था, जबकि बीच में बहुत बड़ा समुद्र था। ये बहुत ही रोचक बात है। इसका मतलब 50,000 साल पहले भी उसने कोई नाव नुमा चीज बना ली होगी। इसी तरह से जैसे ही वो इधर बर्फीले क्षेत्र की ओर बढ़ता है और मेमथ जैसे विशालकाय हाथियों से उसकी टक्कर भी होती है। पता नहीं क्या होता है, बहुत से जीव जहां जहां वो जाता है खत्म होते जाते हैं। पता नहीं क्या कारण थे। कुछ मनोवैज्ञानिक कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव का अध्ययन करने वाले मानते हैं कि मानव के अनेक क्रियाकलापों की वजह से वो विलुप्त हो गए। चलिए उसकी चर्चा फिर किसी दिन करते हैं। और यहाँ उस समय लगभग 12-13 हजार साल पहले तब तक हिम युग था। हिम युग का अर्थ पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बर्फ थी। और आज आपको यहाँ पर मानचित्र है वो थोड़ा अलग नजर आ रहा है।
ये जो आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, आपको इधर नजर आते हैं, लेकिन आपको पता है धरती गोल है। इसलिए जब आप ग्लोब देखोगे तो यहाँ हमारे यूरोप के बिल्कुल और एशिया के बिल्कुल पास है, और यहीं से मानव सर्वप्रथम गुजरा था 12,000 साल पहले। तब तक यहाँ पर बहुत बर्फ थी, लेकिन उसके गुजरने के बाद में यहाँ पर जैसे ही बर्फ पिघली, मानव वापस नहीं आ पाया, और ये जो तीनों महाद्वीप है ये भूल चुके थे कि इधर भी कोई दुनिया है। और फिर इसे जब कोलंबस ने खोजा तब पाया कि वहां पर भी मानव रहता है, और इसका नाम रखा गया न्यू वर्ल्ड। तो 12,000 साल पहले, और यहां पर पहुंचते पहुंचते जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है इसके अंतिम छोर तक पहुंचते पहुंचते 11,000 साल पहले की घटना है। इसी तरह से मानव आगे से आगे इन छोटे छोटे द्वीपों पर पहुंचता है। ये देखिए 1400 साल पहले, 2 से 3,000 साल पहले, लेकिन इतनी वर्ष पहले भी उसके पास ये सब कुछ विज्ञान थे। ये सब कुछ चर्चा का विषय है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि कैसे आपका विकास हुआ, आप अर्थात आप होमो सेपियंस का विकास हुआ। आपने देखा कि सभी जीव जंतु पेड़ पौधे आपके भाई है। आपने देखा कि कैसे होमो सेपियंस का विकास हुआ, यानी कि विस्तार हुआ, अलग अलग महाद्वीप और देशों तक वो पहुंचा। इसके अलावा आपने देखा कि ये मानव होमो सेपियंस के अंदर कितनी जिज्ञासा है कि अब जब उसने पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया है तो अब वो चंद्रमा और ये तक चाहता है कि मैं सूर्य से आगे तक पहुंचूं। तो आज थी मानव की उत्पत्ति और उसके विकास की कहानी। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल NCERT हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।